हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसको भी समझने के पहले अगर आप अपने चारों तरफ जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आप देख रहे हो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो सारी की सारी सॉफ्टवेयर कंपनी केवल और केवल एक ही काम करती हैं। वो क्या करती हैं, कुछ सेट ऑफ उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है। वो उस डेटा को बेसिकली प्रोसेस करती हैं, कुछ उसके लिए प्रोग्राम लिखती हैं ताकि उसको प्रोसेस कर पाएं। और प्रोसेस करने के बाद जो भी आपका प्रोसेस डेटा होता है वो आपको दे देती हैं एज अ इन्फो, राइट। तो बेसिकली सारा का सारा खेल यहाँ पे डेटा का ही है। मतलब डेटा आपको लेना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके ऊपर कुछ लॉजिक रन कराना है, और जो भी आपका प्रोसेस डेटा है वो आपको अगेन कस्टमर को दे देना है, राइट। तो ओवरऑल काम यही हो रहा है अपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, या तो वो अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या कोई सी भी कंपनी आप देख लीजिए, राइट। अब बात करते हैं कि ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम चीजों को थोड़ा समराइज करें तो दो चीजें निकल के आ रही है। एक, कि आपके पास डेटा होगा। सेकंड, जो भी डेटा होगा उसको हमें प्रोसेस करना है। ठीक है। तो जो भी डेटा है, मतलब डेफिनेटली आपको अगर प्रोसेस करना है तो आपको अपने सिस्टम में रखना है। मतलब जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे प्रोसेस करने के लिए उस डेटा को, उसको सबसे पहले तो अपने सिस्टम में या अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा ताकि उस पर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ। तो डेटा को स्टोर कराने के लिए हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर। लाइक डेटा को कैसे स्टोर कराया जा सके, और जो भी आपका प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस करने का तरीका होता है वो आपका आता है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स में हम बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, कितने इफिशियंट तरीके से डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पूरे के पूरे आप इंडस्ट्री में देखोगे तो कहीं ना कहीं हम सेम ही काम कर रहे हैं। डेटा को लेते हैं, उस पर कुछ एल्गोरिदम चलाते हैं, कुछ प्रोसेस प्रोसेस करते हैं उस डेटा को, और जो भी प्रोसेस डेटा होता है उसको अगेन हम कस्टमर को देते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा आपकी कहानी कि हमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। अब बात करोगे आप, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर अगर, मतलब बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमें डेटा को स्टोर कराने का एक बेसिकली तरीका है कि कैसे हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन या अपने प्रोग्राम के अंदर में। तो आप बोलोगे कि यार, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है जहां पे हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं। एक तो आप बोलोगे कि यार डायरेक्टली हम वेरिएबल बना करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट। तो एक तो ये तरीका हुआ। सेकंड तरीका हुआ, आप बोलोगे कि यार हमने अभी एरे का कॉन्सेप्ट देखा है, सिमिलरली हमने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखा है, उसमें भी तो हम डेटा को ही स्टोर करा रहे हैं। करेक्ट। तो ये आपको डेटा को स्टोर कराने के तरीके हो गए, राइट। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जितने भी तरीके होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं उसके। जैसे वेरिएबल्स में आपने देखा था कि एक ही वेरिएबल, एक ही डेटा आप स्टोर करा सकते हो। एरेज में आपने देखा कि ठीक है, ग्रुप ऑफ डेटा तो आप स्टोर करा सकते हो, बट अगेन एरेज के भी कुछ आपके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी एरे कॉन्सेप्ट के अंदर में, जिसको जिसको देख देख करके बेसिकली और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी। जब भी मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी, मतलब लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू, ग्राफ, ट्री वगैरह वगैरह, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, अल्टीमेटली सारे डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा ही स्टोर करते हैं। फर्क बस ये है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कुछ डेटा स्ट्रक्चर हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सुटेबल होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये चूज करना होता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारे लिए सही होगा। जैसे एरे का कॉन्सेप्ट और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अब हम ये समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट आपका अगेन क्या है, एक आपका फंडामेंटल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर है मतलब इसमें हम डेटा को स्टोर कराएंगे। इट मेनली ऑफ अलाउज इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कंपेयर टू एरेस। तो देखिए, यही इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली। तो जो आप एरे था आपके पास में, जो आपके पास में एरेज था, एरे के अंदर क्या होता था, आप बोलोगे कि यार ऐसे बॉक्स बनते थे, और इस बॉक्स के अंदर में आप अपने डेटा को स्टोर कराते थे, राइट। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6। तो एरे के अंदर में आपने डेटा को जो स्टोर कराया है वो सबसे पहली बात कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होते थे। मतलब अगर इस लोकेशन का एड्रेस मेमोरी के अंदर में 100 है, इसका एड्रेस लेट सपोज 102 है, इसका 104 है, इसका 106 है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक एक कंटिन्यूटी में डेटा आपका स्टोर होता था एरेस के फॉर्मेट में। ठीक है।
तो ये आपका फायदा भी होता था, आपको वहां पे इसकी वजह से आपको बेनिफिट भी मिलते थे कि डायरेक्टली अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा को फेच करना है कि लेट सपोज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स का डेटा क्या है, तो आप रेंडम एक्सेस करते थे और रेंडम एक्सेस करके ये वैल्यू बता देते थे कि आप सेकंड इंडेक्स पे 3 वैल्यू पड़ी है, राइट। तो आपका वहां पे फेचिंग जो होता था वो इजी हो जाता था एरे के कॉन्सेप्ट में। बट अगेन इसमें एक हमारा एक डिसएडवांटेज भी था कि अगर लेट सपोज अगर हम चाहते हैं कि एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करें, फॉर एग्जांपल 8 करना है मुझे और 8 करना है मुझे यहाँ पे, तो अगर मुझे इस इंडेक्स पे 8 को अगर इंसर्ट करना था, मतलब ये सारी की सारी वैल्यू आपकी एक एक शिफ्ट होंगी। क्यों शिफ्ट होंगी? क्योंकि एरे आपका क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ही आपका डेटा स्टोर करता था, राइट। तो इसकी वजह से अगर मुझे इंसर्शन या डिलीशन करना पड़ता था बहुत फ्रिक्वेंटली, तो वहां पे हमारा एरे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता था। समझ में आया क्यों नहीं देता था? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बीच में एरे के बीच में इंसर्शन या डिलीशन करते हो तो उसकी वजह से काफी सारी शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। शिफ्टिंग की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा मेमोरी के अंदर में जो एरे एलोकेट होता है वो एक कंटिन्यूटी में होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर एक नया डेटा स्ट्रक्चर लॉन्च किया गया जिसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। सो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका है तो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट इसको मेनली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपका इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है काफी इफिशियंट परफॉर्म हो सके लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया कि लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फटाफट लिंक लिस्ट वर्सेस एरेज में क्या डिफरेंस है। तो हमें मोस्ट ऑफ द जो डिफरेंसेस होगा वो तो हमें समझ में आ गया है कि जो आपका लिंक लिस्ट होता है, सबसे पहली बात जो एरे होता है वो एक कंटिन्यूटी में होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक ठीक है। और जो आपका इंसर्शन डिलीशन होता है एरेस के अंदर में वो इनफिशियंट होता है। क्यों इनफिशियंट होता है? क्योंकि इंसर्शन या डिलीशन के बाद में आपको फर्दर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। बट चूंकि आप कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर करते हो उसकी वजह से आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है, एक्सेस करने में आप रैंडम एक्सेस कर पाते हो, राइट। तो ये आपका एरे का फायदा था। अब ये जो आपका इंसर्शन और डिलीशन आपका इनएफिशिएंट है, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हमने लिंक लिस्ट पढ़ लिया। तो लिंक लिस्ट में क्या है, आपका इंसर्शन और डिलीशन आपका एफिशिएंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूटी में नहीं स्टोर होता है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर सेम डेटा अगर मुझे लिंक लिस्ट में स्टोर करना है 1 2 3 4 5 6, तो एक आपका यहाँ पे डेटा स्टोर होगा 1, सिमिलरली मे बी एक आपका यहाँ पे डेटा स्टोर होगा 2, सिमिलरली एक आपका यहाँ पे डेटा स्टोर होगा 3, 4 एंड 5 समथिंग समथिंग, राइट। तो इसका एड्रेस हो सकता है 100 हो, इसका एड्रेस हो सकता है 200 हो, इसका हो सकता है 1200 हो एंड सो ऑन, इसका हो सकता है 102 हो, राइट। तो ऐसे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसको आपको लिंक भी करना पड़ेगा, राइट। मतलब ये जो नोड है, ये जो आपका डेटा है वो कहीं ना कहीं इस डेटा के बाद कौन सा डेटा आना है तो आपको पता रहना चाहिए। एरे में तो ठीक है आपका एक कंटिन्यूटी में था तो आपने 1 के बाद में डायरेक्टली 2 स्टोर करा दिया नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। बट चूंकि यहाँ पे मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो रही है, मतलब आपको अगर ये मेंटेन करना है कि 1 के बाद 2 आया है, मतलब आपको कहीं ना कहीं इसको ऐसे पॉइंट करना पड़ेगा, राइट। इसको ऐसे पॉइंट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, राइट। तो ऐसे पॉइंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ कि लिंक लिस्ट में क्या होता है। लिंक लिस्ट में जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। इंसर्शन डिलीशन आपका यहाँ पे एफिशिएंट होता है। और एक्सेस अगर आपको डेटा करना है तो जाहिर सी बात है आप रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा स्टोर है वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, राइट। तो उसके लिए आपको सिक्वेंसली मतलब 1 बाई 1 करके ही आपको डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका एडवांटेज या बोले तो डिसएडवांटेज लिंक लिस्ट और एरेस के बीच में जो भी आपका डिफरेंसेस है वो हमने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ठीक है, जैसे अब हमने देखा कि जो भी हम अपना डेटा स्टोर करेंगे लिंक लिस्ट के लिए में लिंक लिस्ट के अंदर में, तो अल्टीमेटली हमें तो लिंक लिस्ट के अंदर डेटा ही स्टोर करना है, राइट। तो जो भी आपका डेटा स्टोर करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें एक तो डेटा स्टोर करना है, मे बी हमारे केस में वो इंटीजर टाइप का है। अब आप बोलोगे कि एक तो डेटा स्टोर करना है, दूसरा चीज कि हमें एक और कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हमारा नेक्स्ट वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, राइट।
बात समझ में आई? मतलब जो आपका नेक्स्ट, जहां पे डेटा, हमारा नेक्स्ट डेटा जहां पे प्रेजेंट है, लेट सपोज 2 यहाँ पे प्रेजेंट था इस लोकेशन पे, तो जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है उस लोकेशन को पॉइंट करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर या रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसी डेटा के अंदर में, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमें कुछ कस्टम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर या कस्टम टाइप का डेटा क्रिएट करना होता है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे जावा के टर्म्स में या सी प्लस प्लस के टर्म्स में बात करें तो, या अगर हम ऐसे सी या सी प्लस प्लस के टर्म्स में बात करें तो हम स्ट्रक्चर का यूज करके कोई भी कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं, राइट? तो सिमिलरली जो भी आपका लिंक लिस्ट है, बोले तो जो भी आपका एक नोड है, राइट, जैसे यहाँ पे 1 हुआ, ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है 2, सिमिलरली एक तीसरे नोड को पॉइंट कर रहा है 3, सिमिलरली ये चौथे नोड को पॉइंट कर रहा है 4, राइट? तो कहने का मतलब ये जो आपका एक, ये जो डेटा हुआ वो क्या क्या कंटेन करता है, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली ये दो चीजें कंटेन करता है, एक तो आपका डेटा कंटेन करता है, एक आपका जो है लिंक या बोले तो नेक्स्ट वेरिएबल कंटेन करता है, जो बेसिकली नेक्स्ट वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास बनाना पड़ेगा। लेट सपोज हमने क्लास को नाम दे दिया नोड, तो इस नोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इंट डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली डेटा तो हमने स्टोर कर लिया, बट जो नेक्स्ट वाला जो आपका ब्लॉक बना है जहां पे नेक्स्ट डेटा पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस भी तो स्टोर करना है। और चूंकि वो जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है वो भी किस टाइप का होगा, वो भी आपका नोड टाइप का ही होगा, करेक्ट? तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमें पॉइंटर या रेफरेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा वो हमें नोड टाइप का ही बनाना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोड नेक्स्ट करके एक पॉइंटर बना लिया है, ठीक है, या बोले तो रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है इन टर्म्स ऑफ जावा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बेसिकली कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया अपने क्लास के अंदर में कि जो भी डेटा हमें मिलेगा वो डेटा हम अपने इस वाले डेटा में स्टोर करा लेंगे। मतलब देखिए होगा क्या, ये तो आपका क्लास हुआ, मतलब क्लास बोले तो एक आपका ब्लूप्रिंट हुआ, राइट? अब जब भी आपको एक्चुअल में डेटा स्टोर करना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, या वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी जावा में जब भी हम बात करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ये जो नोड क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप नोड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, आपको पता है कि नोड, लेट सपोज न्यू नाम का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, नोड ऐसे करके, राइट? इसमें आपको डेटा रखना है फॉर एग्जांपल 1। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, होगा क्या, मेमोरी के अंदर में एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर में 1 जाएगा, और ये जो है आपका, जिसको हम बोल रहे हैं कि किसी दूसरे नोड का डेटा रखेगा। तो इस स्टार्टिंग में जैसे आपने बनाया, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ गया, नल आ गया, राइट? तो ये एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसको हम न्यू बोल रहे हैं, बोले तो न्यू इस वाले बॉक्स को पॉइंट करेगा। ये जो न्यू रेफरेंस वेरिएबल है, या न्यू ना बोल करके हम नोड बोल लेते हैं, ये जो नोड जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हमारे इस नोड को पॉइंट करेगा, एक्चुअल नोड को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? चलिए, तो ऐसे आपका डेटा स्टोर होता है लिंक लिस्ट के टर्म्स में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। बोले तो टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, कितने टाइप का लिंक लिस्ट होते हैं? तो देखिए मेजरली जो लिंक लिस्ट के टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका सिंगल लिंक लिस्ट, एक आपका होता है डबल लिंक लिस्ट, और एक आपका होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? तो बेसिकली हमें पढ़ना सिंगल लिंक लिस्ट है, और बाकी की जो चीजें हैं वो बेसिकली इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास एक नोड होगा, ठीक है, मतलब मल्टीपल नोड्स होंगे जितना भी हमें डेटा स्टोर कराना है, और वो सारे के सारे नोड एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लिंक लिस्ट है, मतलब लिंक लिस्ट मतलब जितने भी आपके डेटा हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं बोल देता हूँ, लेट सपोज ये आपका जो डेटा है, ये जो मेन नोड है फर्स्ट नोड, इसमें डेटा लेट सपोज 1 है, ये इसका एड्रेस ले रखा है। फॉर एग्जांपल इसका अगर 100 एड्रेस है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है, तो यहाँ पे पड़ा होगा 200। ठीक है, सिमिलरली 2 डेटा आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, यहाँ पे पड़ा होगा 300 क्योंकि ये इसको पॉइंट करेगा। सिमिलरली इसमें 3 डेटा पड़ा हुआ है और इसके अंदर पड़ा होगा 400 क्योंकि वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली आपका इसके अंदर 4 पड़ा होगा, और चूंकि ये नोड आखिरी नोड है इस लिंक लिस्ट का, तो यहाँ पे हम नल असाइन करते हैं, ये पता करने के लिए कि ये नोड हमारा आखिरी नोड है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हमें पता भी होना चाहिए कि हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे हमारा एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वैसे ही हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके लिए हम एक और
रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे? इसी नोड टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल नोड HEAD, हेड। अब नोड हेड इक्वल टू, अब ये हेड इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो लिंक लिस्ट होता है उसमें एक हेड रेफरेंस वेरिएबल होता है जो आपका पहले वाले नोड को पॉइंट करता है, और जो लास्ट नोड होता है उसके रेफरेंस वेरिएबल में उसका जो उस वो किसी नोड से चूंकि लिंक नहीं करता है, इसलिए उसमें हम नल असाइन करते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है उसमें बहुत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी आपके नोट्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब एक ए के बाद आप बी पे जा सकते हो, बी के बाद आप सी पे जा सकते हो, सी के बाद आप डी पे आ सकते हो, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता, आप डी से सी पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आपका सिंगली लिंक लिस्ट था। सिमिलरली इसी चीज में सिंगली लिंक लिस्ट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया गया और इसको डबली लिंक लिस्ट बनाया गया। डबली लिंक लिस्ट इसलिए बनाया गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इस नोड से इस नोड पे आना है, तो आप सिंगली लिंक लिस्ट में अगर डेटा को स्टोर कराओगे तो आप नहीं आ सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया। मतलब हर एक नोड अपने प्रीवियस वाले नोड से भी कनेक्टेड होगा और हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड से भी कनेक्टेड होगा। तो देखिए इसमें कुछ अलग नहीं किया हमने। जो क्लास बनाया होगा, क्लास जो बनाया होगा हमने नोड नाम का, उसी में क्या किया होगा, उसमें अब हर एक नोड तीन चीजें लेगा। क्या लेगा? एक तो आपका इंट डेटा लेगा जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर करना है। सिमिलरली आपका एक प्रीवियस रेफरेंस वेरिएबल होगा और सिमिलरली आपका एक नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आपका हर एक नोड आपका तीन डेटा अब लेगा, ठीक है। इसका आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसके अंदर आपका अगर डेटा आता है तो जो डेटा आता है वो आप डेटा के अंदर में डाल दो, और जो आपका प्रीवियस है और जो आपका नल है, सॉरी जो नेक्स्ट है, वो आप इनिशियलाइज कर सकते हो नल से, ठीक है। तो इसमें जो ये जो आपका नोड है उसका डिफिनीशन कुछ इस टाइप का होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो डबल लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, जस्ट सिंगल लिंक लिस्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। चलिए, अगेन एक और आपका एक्सटेंडेड वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो आपका लास्ट नोड होता है ना सिंगल लिंक लिस्ट में, वो आपका नल को ना पॉइंट करके अगेन आपका पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगता है। इसी लिंक लिस्ट को हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, या बोले तो सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट ये वाला हो गया। अगर आप सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कर दोगे कि डबल लिंक लिस्ट में जो आपका लास्ट नोड है वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और सिमिलरली पहले वाला जो नोड है वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब अब ये क्या बन गया, सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट बन गया, ठीक है। तो ये भी अगेन आपका एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है, ये आपका सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पूछिए, ताकि हमें समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। इतना आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि जो मेजरली आज हम सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो आपका डबल लिंक लिस्ट है और आपका जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है काइंड ऑफ वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। तो जो भी चीज आप सिंगली लिंक लिस्ट पे पढ़ोगे उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप डबल लिंक लिस्ट और बोले तो सर्कुलर लिंक लिस्ट आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर में कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट करें, ठीक है। अब लिंक लिस्ट को क्रिएट करना तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट जैसे हमने बताया है कैसे होता है, बहुत सारे नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट। एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, हर एक नोड कुछ ना कुछ डेटा रखता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। जो लास्ट नोड होता है उसमें हम नल स्टोर करा देते हैं ताकि ये नोड किसी दूसरे नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, और जो पहला नोड होता है उसको हम पॉइंट करा देते हैं हेड से, राइट। तो यही तो होता है हमारा सिंगल लिंक लिस्ट। इसी को अगर हमें क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले अगर एक नोड क्रिएट करना है, राइट, तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है नोड क्लास है, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी को क्रिएट करना है कि 4 को हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, ये लेट सपोज नल है, राइट। एक सेकंड,
अगर मुझे लेट सपोज इसको अगर क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? आप बोलेंगे कि यार कुछ नहीं है, 3 नोड बनाना है सबसे पहले, तो हम नोड नोड 1 बना सकते हैं। नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड, इसके अंदर 1 पास कर देंगे। एक तो ये बन गया। सिमिलरली आप बोलोगे एक और नोड बना दो, नोड 2 इक्वल टू न्यू नोड, इसके अंदर 2 पास कर दिया। और सिमिलरली आप एक और नोड बना सकते हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट? न्यू नोड, इसके अंदर 3 पास कर दिया, राइट? अब होगा क्या, जैसे ही आपने ये बनाया तो हमारे पास एक नोड बन गया 1, ठीक है, और इसके अंदर अभी नल असाइन हुआ होगा, राइट? सिमिलरली जैसे आपने दूसरा नोड बनाया, ये नोड बन गया जिसके अंदर 2 आ गया, बट इसके अंदर अगेन नल असाइन हुआ होगा, तो मैं n लिख देता हूं अभी के लिए। ठीक है, एक और जैसे आपने ये बनाया तो एक और नोड बना होगा जिसके अंदर में वैल्यू 3 होगा और n असाइन होगा। अब आप चाहते हो कि 3 में तो n असाइन ही रहे, बट जो ये नोड 1 है वो नोड 2 को पॉइंट करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, जो आपका नोड 1 का जो नेक्स्ट है, राइट, वो क्या होना चाहिए? वो आपका नोड 2 होना चाहिए, राइट? तो जैसे ही आप ये करोगे क्या होगा, जो भी आपका नोड 2 था, नोड 2 बोले तो जो भी इसका एड्रेस रहा होगा, राइट? नोड 2 यहाँ पे क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है, राइट? रेफरेंस वेरिएबल मतलब ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, मतलब, राइट? तो ये नोड 2 किसको पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा। इसका अगर मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जांपल 200 है, तो अब आपने क्या किया, नोड 1 डॉट नेक्स्ट, नोड 1 का जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला है, इसके अंदर आपने n को हटा करके क्या कर दिया, 200 कर दिया, मतलब अब ये अब इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट? सिमिलरली अगर आप लिखोगे नोड 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 3, तो जैसे आपने ये लिखा, लेट सपोज इसका अगर एड्रेस 300 था, तो आपको आपने इसको हटा करके यहाँ पे 300 कर दिया, मतलब अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट? तो इस तरीके से आप अपने लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। ये आपका लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका, और जो भी आपका नोड 1 था उसी को आप हेड बना लो। तो आप एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो हेड, जिसके अंदर आप नोड 1 को असाइन कर दो। तो होगा क्या, नोड 1 बोले तो जो भी ये होगा, बोले तो 100 जो भी एड्रेस होगा इस नोड का, राइट? ये आपने हेड में इनिशियलाइज कर दिया, राइट? तो आपका जो हेड रेफरेंस वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, राइट? यही तो हम करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में, ठीक है? सो कैसे सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट को कैसे ट्रवर्स करना है, राइट? तो देखिए, जब भी आपके पास लिंक लिस्ट क्रिएट होके मिलेगा मतलब आपको हेड मिलेगा, राइट? इतना आपको क्लियर हो गया, आपको हेड मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं कैसे लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करना है। तो मान लीजिए ये आपका एक लिंक लिस्ट था जिसके अंदर 1 था, ये पॉइंट कर रहा था दूसरे वाले नोड को 2 को, ये पॉइंट कर रहा था दूसरे वाले नोड को जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 था, और ये पॉइंट कर रहा था लास्ट वाले नोड को जिसके अंदर 3 था, और ये आपका यहाँ पे नल था, ठीक है? और ये आपका हेड था। अब मान लीजिए मुझे अपने लिंक लिस्ट को ट्रवर्स करके प्रिंट करना है, मतलब जो भी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर में डेटा है उसको हमें प्रिंट करना है, तो आप कैसे करोगे? जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप चाहो तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना दो जो सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा हो, मतलब इसको पॉइंट करेगा, इसका डेटा आप प्रिंट कर दो, फिर ये जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको आप नेक्स्ट वाले को पॉइंट करा दो, फिर इसका डेटा प्रिंट कर दो। सिमिलरली ये रेफरेंस वेरिएबल को अगेन आप नेक्स्ट वाले को पॉइंट करा दो, इसका डेटा प्रिंट कर दो, सिमिलरली इसका डेटा प्रिंट कर दो, और जब आपका लिंक लिस्ट खत्म हो जाए तो आप रिटर्न कर दो, ठीक है? तो ये समझ में आया क्या कि कैसे कैसे ट्रवर्स करना है, मतलब सिक्वेंसली 1 बाई 1 करके ट्रवर्स करना है। तो अगर आप इसको अब अगर इसका कोड लिखोगे तो कैसे लिखोगे ट्रवर्सर का? आप एक, जाहिर सी बात है, एक आप रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे, लेट सपोज ट्रवर्स नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो, जिसमें आप स्टार्टिंग में तो हेड को ही इनिशियलाइज कर दोगे। हेड बोले तो हेड बोले तो लेट सपोज इसका अगर एड्रेस 100 था, इसका 200 था, इसका 300 था, इसका 400 था, मतलब ट्रवर्स के अंदर में क्या आ गया, 100 आ गया, राइट? आपको करना क्या है, आपको बेसिकली हर एक डेटा को प्रिंट करना है, तो आपको जाहिर सी बात है लूप चलाना पड़ेगा। तो आप एक लूप चला सकते हो, वाइल, जब तक आपका ये जो ट्रवर्स है वो आपका नल नहीं हो जाता, इज नॉट इक्वल टू नल। क्यों नल नहीं हो जाता? मतलब जब आपका ट्रवर्स नल हो जाएगा मतलब आपका, जाहिर सी बात है, जो आपका नोड है वो खत्म हो गया, राइट? तो खत्म हो गया मतलब वहां उसके बाद आपके पास कोई नोड नहीं होगा, मतलब डेटा को प्रिंट नहीं करना है, ठीक है? तो जब तक आपका ट्रवर्सल नॉट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आपको क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है। तो आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख सकते हो,
और यहाँ पे जो भी आपका नोड है, बोले तो ट्रवर्सल, अभी ट्रवर्सल किसको पॉइंट कर रहा है, ट्रवर्सल अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो ट्रवर्सल डॉट डेटा करोगे, ट्रवर्सल बोले तो 100, राइट, 100। अब जैसे ही आप 100 मतलब इस वाले नोड की बात कर रहे हैं, अब इसमें जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में आप डॉट डेटा करोगे, मतलब जो भी इस ऑब्जेक्ट का जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो बोले तो ट्रवर्सल डॉट डेटा आप प्रिंट कर लो, ये आपका वन प्रिंट कर देगा पहले तो, ठीक है। जैसे ही वन प्रिंट कर दिया, अब आपको ट्रवर्सल आपको पॉइंट करना है नेक्स्ट वाले को, राइट। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ट्रवर्सल है वो इक्वल टू ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट। तो अब जैसे ही क्या होगा, ये ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट, मतलब ट्रवर्सल बोले तो अभी 100 था, अब ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट बोले तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या था, इसमें था 200, तभी तो ये नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा था। तो जैसे ही आपने ट्रवर्सल इक्वल टू ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट किया, ये 200 आपका अगेन ट्रवर्सल में असाइन हो गया, और ये ट्रवर्सल अब आपको इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आप नेक्स्ट लूप में जाके चेक करोगे, ओके ट्रवर्सल इज नॉट इक्वल टू नल, नल तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ट्रवर्सल में तो आपका 200 पड़ा हुआ है। आप क्या करोगे, ट्रवर्सल डॉट डेटा प्रिंट कर दोगे, मतलब ट्रवर्सल बोले तो 200, ये जो नोड है, इस नोड का जो डेटा है 2, उसको आपने प्रिंट कर दिया 2। सिमिलरली आप क्या प्रिंट कर दोगे, 4 प्रिंट कर दोगे, सिमिलरली आप 3 प्रिंट कर दोगे। और जैसे ही यहां पे जैसे ही आप 3 प्रिंट करोगे, आप अगेन क्या करोगे, ट्रवर्सल इक्वल टू ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट। तो ट्रवर्सल बोले तो 400 डॉट नेक्स्ट बोले तो ये वाला चीज, राइट। तो इसके अंदर अब नल असाइन हो जाएगा, तो ट्रवर्सल इक्वल टू अब नल हो जाएगा। और जैसे ही अब लूप में फिर से आएगा, ये देखिएगा क्या, ट्रवर्सल नॉट इक्वल टू नल, ये तो फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया मतलब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और आपका ओवरऑल डेटा आपका ट्रवर्स होकर प्रिंट हो गया है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिंगल लिंक लिस्ट में ट्रवर्सल करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सर्चिंग इन लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट के अंदर में सर्च कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सेम चीज है, अगर आप ट्रवर्स कर लोगे तो आप सर्च भी तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर में 3 है, ठीक है, ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर में 5 है, ये तीसरे नोड को फाइंड आउट पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर में फॉर एग्जाम्पल 7 है, एंड सिमिलरली एक और नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 11 है, और ये आपका नल है, और ये आपका हेड है। अब मुझे ये पता करना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर में फॉर एग्जाम्पल 7 है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेम ट्रवर्सल आप लगा सकते हो, और जहां पे आप प्रिंट कर रहे हो वहां पे आप चेक कर सकते हो कि क्या जो भी आपको चेक करना है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। तो सेम लॉजिक जाएगा यहां पे, बस आप क्या कर लोगे, डायरेक्टली आप चेक करोगे कि इफ ट्रवर्सल डॉट डेटा इक्वल टू जो भी आपको सर्च करना है, राइट। तो सर्च डेटा मैं लिख देता हूं, सर्च डेटा, अगर ऐसा है मतलब डेटा इज प्रेजेंट, ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, एसओपी कर सकते हो, डेटा इज प्रेजेंट ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कैसे लिंक लिस्ट के अंदर में सर्चिंग करनी है। अगर आप देखोगे ट्रवर्सल जो है वो यहाँ पे कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिया, तो जाहिर सी बात है आप हर एक नोड को वन बाई वन करके ट्रवर्स कर रहे हो, मतलब ये अगर आपके पास n नंबर ऑफ डेटा है, मतलब n नंबर ऑफ नोड्स होंगे, मतलब आपको n नंबर ऑफ टाइम्स को लूप चलाना पड़ेगा, मतलब ये जो ट्रवर्सल है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ले रहा है, वो ऑर्डर ऑफ n ले रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं सर्चिंग कितनी, सर्चिंग जो है लिंक लिस्ट के अंदर में वो कितने टाइम में होगी, तो जाहिर सी बात है सर्चिंग मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंसली वन बाई वन करके आप सर्च ट्रवर्स करोगे, राइट, तभी तो सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे भी जो ये सोल्यूशन है वो आपका टाइम जो ले रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, राइट, 11 नल था ये, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 3 है, ये आपका हेड था। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे एक और डेटा इंसर्ट करना है 7 के पहले, ठीक है, या 5 के बाद करना है, कुछ भी मैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने अपने ट्रवर्सल का यूज करके अपने लिंक लिस्ट को वन बाय वन करके ट्रवर्स करूंगा, और जैसे ही मुझे मिल जाएगा कि ओके ये आपका जो हमारा ट्रवर्सल था वो आपका इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और इसी वाले नोड के बाद मुझे डेटा एक एक नया नोड क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ट्रवर्सल करोगे, उस नोड पे पहुंचोगे जिसके बाद आपको डेटा इंसर्ट करना है। जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक नोड बनाओगे,
बोले तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आपने एक नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू नोड, और उसके अंदर डेटा लेट सपोज 4 इंसर्ट कराना था, तो आपने ऐसे नोड बना लिया। अब जैसे ही आपने बनाया, मतलब मेमोरी के अंदर में एक कहीं भी एक ऐसे बन जाएगा 4, और इसके अंदर में ये नल असाइन हो जाएगा, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो भी आपका लिंक लिंक है राइट, उस लिंक को ब्रेक करना है और उस लिंक को इससे अटैच कर देना है, राइट, दैट्स इट, यही तो काम करना है। तो अगर 5 के बाद में अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है, मतलब ये जो ट्रवर्सल है, मतलब ये इसके अंदर जो एड्रेस प्रेजेंट है वो इसका ना प्रेजेंट होकर के, लेट सपोज इसका 100 अगर 300 है और इसका फॉर एग्जांपल 400 है, तो अभी यहाँ पे 300% था, अब इसके अंदर 400 करना पड़ेगा, और इस n के अंदर में इस वाले का एड्रेस डालना पड़ेगा, राइट। तो अब ये ऐसे लिंक हो जाएगा और ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली हमें करना यही है। तो कैसे करेंगे, हमें ट्रवर्सल मतलब इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ये हमें पता है, जो हमने न्यू नोड बनाया है उसका हमें एड्रेस पता है नोड करके, राइट। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो आपका ट्रवल ये जो है, ये जो एड्रेस है 300, उसको सबसे पहले तो इसके अंदर डालना है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू जो भी आपका ट्रवर्सल का नेक्स्ट था, ट्रवर्सल का जो भी नेक्स्ट था, बोले तो 300, ये आपने नोड डॉट नेक्स्ट में डाल दिया, मतलब यहाँ पे डाल दिया, तो ये हट करके यहाँ पे 300 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो आपका नेक्स्ट जो रेफरेंस वेरिएबल है वो इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, राइट। अब मतलब ये तो पॉइंट करा दिया आपने, अब आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आपका लिंक है उसको ब्रेक करके इसको इधर पॉइंट कराना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड। तो जैसे ही आप ये लिखोगे ट्रवर्सल डॉट नेक्स्ट, बोले तो ये इसमें आप नोड साइन कर रहे हो, नोड बोले तो नोड तो रेफरेंस वेरिएबल है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 400 है। तो ये 400 आपका यहाँ पे असाइन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 400 असाइन हो जाएगा, ये वाला जो लिंक है आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया कैसे इंसर्शन करना है। अब आप एक काम करो, आप ये बताओ कि कैसे, अगर मुझे 7 को डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट करेंगे। सेम तरीके से जिसका भी नहीं हो रहा है आप कमेंट के थ्रू बताइए, हम इसको अलग से ले लेंगे, ठीक है। बट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंसर्शन डिलीशन करना है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे पता है कि इस नोड की बाद में मुझे इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है, तो क्या मैंने कोई लूप चलाया, नहीं। क्या मैंने कोई शिफ्टिंग वगैरह करी, नहीं। मतलब मैंने 2-3 स्टेटमेंट लिखे और मेरा बस डीलिंक करना है और लिंक करना है अगेन। तो बोले तो इंसर्शन और डिलीशन जो है वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होता है यहाँ पे। बट शर्त क्या है कि आपको उस नोड पे होना चाहिए जिसके बाद आपको इंसर्ट या डिलीट करना है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। बट अगर आप यही चीज एरे के अंदर में करते तो आप ऑर्डर ऑफ वन में नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि जो भी आप नया नोड इंसर्ट करते उसके बाद आपको शिफ्टिंग भी करनी पड़ती, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता, राइट। मतलब जहां पे भी इंसर्शन या डिलीशन काफी फ्रिक्वेंटली परफॉर्म होता है, वहां पे रिकमेंडेशन है कि आप लिंक लिस्ट यूज करो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन रियल वर्ल्ड। सो सबसे पहले तो जो आप गाने सुनते हो, राइट, जो भी आपका म्यूजिक प्लेयर होता है, आप देखते हो कि बहुत सारे गाने आपका अपने आप जो है, फॉर एग्जांपल सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3, सॉन्ग नंबर 4, राइट। हर एक गाने जो है अपने आप वन बाय वन आपका नेक्स्ट ऐसे प्ले होता रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अब और एक और चीज, आप चाहो तो आप फिर से प्रीवियस वाले गाने को भी प्ले कर सकते हो। मतलब जितने भी गाने हैं वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड हैं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपका अंदर क्या यूज हो रहा होगा, अंदर यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज हो रहा होगा। सिमिलरली अगर आप इमेज व्यूअर एप्लीकेशन देखते हो, जहाँ पे आप बेसिकली इमेज आपका दिखता है और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होता है और यहाँ पे प्रीवियस का बटन होता है। तो जैसे आप प्रीवियस वाले पे क्लिक करते हो आपका प्रीवियस इमेज दिखता है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हो नेक्स्ट वाला इमेज दिखता है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरनली आपका जो इमेज है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में स्टोर है। दैट्स वाई जो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हो तो नेक्स्ट वाला इमेज दिख रहा है, और जो प्रीवियस कर रहे हो प्रीवियस वाला इमेज दिख रहा है, राइट। तो इस वाले एप्लीकेशन में भी आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज होता है। सिमिलरली अगर आप आजकल देखोगे जो भी आपका वेब ब्राउजर है, राइट, तो आप बहुत सारा सर्चिंग करोगे और वहां पे आपको ऐसे दिखता है। जब भी आपको प्रीवियस वाले पेज पे जाना होता है, प्रीवियस सर्च पे आप इधर वाला दबाते हो, जैसे आपको नेक्स्ट उस नेक्स्ट वाले पे जाना होता है आप ये वाला बटन प्रेस करते हो, राइट।
तो ये जो आपका फंक्शनैलिटी आपको ब्राउजर ने आपको दिया है वो कैसे दिया होगा? वो भी इंटरनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट को ही यूज कर रहा होगा, राइट? तभी तो इतना फ्रिक्वेंटली आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हो, उसके प्रीवियस वाले पे भी आप आ रहे हो, राइट? इतना समझ में आया? तो ये था आपका पूरा का पूरा लिंक लिस्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू पूछिए। और अगर आपका कोई सजेशन है कि नहीं हम कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, या आपके तरफ से कोई भी सजेशन है, तो आप अगेन कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को भी लाइक कीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।